प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस बात का दावा किया है कि हम आतंकवाद का खात्मा करेंगे, और अगर इतनी बड़ी घटना हुई है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। दुर्भाग्य से हम लोगों ने अब तक एक संवेदना का ट्वीट भी प्रधानमंत्री जी की ओर से नहीं देखा। पहली धारा ही बाबा साहब ने जो लिखी है संविधान के अंदर, वही लिखा है उन्होंने, इंडिया दैट इज भारत। तो हमने जो इंडिया गठबंधन का नारा दिया है वो नारा दिया है जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। सर, आज अहमदाबाद में अहमदाबाद के दौरे पे मीटिंग का भी आयोजन, किस तरह का एजेंडा? देखिए, पिछले दिनों यहाँ पे 2-3 बड़े मामले हुए, जिसमें विशेष तौर से बिजली का जो समझौता सरकार ने किया था उसमें तमाम घपले और घोटाले सामने आए हैं, जिसको लेकर हमारी पार्टी ने अभियान भी चलाया है और आगे भी इसको हम लोग उठाएंगे कि किस तरह से गुजरात के लोगों को महंगी बिजली दी जा रही है। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए है कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध कराने का काम आम आदमी पार्टी करती है जिन राज्यों में हमारी सरकार है, ख़ास तौर से दिल्ली और पंजाब। गुजरात में हमारे 5 विधायक जीते हैं। 14% वोट जहाँ पर गुजरात की महान जनता ने हमें दिया है, उस जनादेश का हम स्वागत करते हुए उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, और इसलिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अपने सम्मेलन में जो पार्टी कार्यकर्ताओं का है उसमें इस विषय को हम लोग उठाएंगे। दूसरी बात, पेपर लीक का मामला जब चुनाव चल रहा था उस वक्त भी हम लोगों ने उठाया था, उसके बाद भी उससे संबंधित बहुत सारे मामले आए हैं। अभी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। आपने देखा कि अनंतनाग में किस तरह से हमारे सेना के 2 बड़े अधिकारियों को और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक बड़े अधिकारी को आतंकवादी घटना में अपनी शहादत देनी पड़ी, अपनी जान गंवानी पड़ी। और हमारे एक राइफलमैन रवि कुमार जिनकी 13 दिसंबर को शादी थी, उनको भी अपनी जान गंवानी पड़ी। उन शहीदों को हम नमन करते हैं। और गुजरात की धरती, साबरमती के संत, जिनको अभी हम लोगों ने देखा G20 के सम्मेलन में, दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष, तमाम देशों के प्रधानमंत्री वो आए तो उन्होंने बापू की समाधि पर नमन किया। ये भारत की पहचान है, ये गुजरात की पहचान है। गुजरात गांधी जी के नाम से जाना जाता है। गुजरात पूरी दुनिया में अगर अपनी सहिष्णुता, अपने भाईचारे, अपने अहिंसा के संदेश से जाना जाता है, तो उस संदेश को भी हम लोग को विस्तार देना है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस बात का दावा किया है कि हम आतंकवाद का खात्मा करेंगे, और अगर इतनी बड़ी घटना हुई है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। दुर्भाग्य से हम लोगों ने अब तक एक संवेदना का ट्वीट भी प्रधानमंत्री जी की ओर से नहीं देखा। हम लोगों ने ये जरूर देखा कि G20 का जश्न और जुलूस निकाला जा रहा है। हमने ये भी देखा कि वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चुनावी रैलियों में बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम इतनी बड़ी घटना पर प्रधानमंत्री जी को अपनी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, और उनको निश्चित रूप से इस विषय पर पाकिस्तान को किस तरह से वो अपना जवाब देंगे इसको भी बताना चाहिए। क्योंकि जो अब तक की जानकारी आई है, ये लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ एक संगठन है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, और ऐसे हमारे जाबाज अफसरों ने जान गंवाई है। क्या कहें, बताइए आप। कर्नल मनप्रीत सिंह जी, उनके दादा 3 भाई थे, तीनों सेना में थे, उनके पिता सेना में थे, वो खुद सेना में कर्नल के पद पर थे, और अंतिम बात उन्होंने अपने परिवार से की, मिशन पे हूँ, बाद में बात करूँगा। और कल जब वो दृश्य हम लोगों ने देखा कि 6 साल का उनका बच्चा अपने पिता की अर्थी को सैल्यूट कर रहा था, तो चौथी पीढ़ी भी उनकी सेना की ओर जाएगी। देश के लिए कुर्बान होने वाले भारत में लोगों की कमी नहीं है। आशीष, मेजर आशीष जो हरियाणा की धरती के थे, आप बताइए, उनकी 3 बहनें, 3 बहनों में अकेले भाई, 2.5 साल का बच्चा, DSP हुमायूं भट्ट जिनका 2 महीने का बच्चा अपने पीछे छोड़ के गए, अपनी पत्नी को छोड़ के गए। राइफलमैन रवि कुमार, आप सोचिए कि 13 दिसंबर को उनकी शादी होने वाली थी। तो ऐसे जाबाज अफसर हमारे, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आर्मी का वो डॉग
जिसने अपने हैंडलर को बचाने के लिए आतंकवादी की गोली खाई। मैं समझता हूँ ये हम सब भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है कि देश के लिए मरने मिटने वाले लोगों की कमी नहीं है। लेकिन अगर आतंकवादी घटनाएं हिंदुस्तान में अभी भी हो रही हैं तो प्रधानमंत्री जी को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और देश के सामने आकर उनको बताना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे निश्चित रूप से भारत की पहचान इससे बढ़ी है G20 के आयोजन से, और दुनिया के तमाम देश भारत में आए, उनके राष्ट्राध्यक्ष आए, उनके प्रधानमंत्री आए, और कुछ बातें ऐसी थी जो हमें निश्चित रूप से उस मंच से उठानी चाहिए कि खासतौर से चीन जिस तरह से भारत की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है। गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। अरुणाचल प्रदेश जो भारत का हिस्सा है उसको चीन अपने नक्शे में दिखा रहा है। अक्साई चीन जो भारतीय भूभाग है उसको चीन अपने नक्शे में दिखा रहा है। तो ये विषय जरूर भारत को इस सम्मेलन में उठाना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से ये जो G20 का सम्मेलन हुआ है इससे भारत की साख पूरी दुनिया में बढ़ी है, और इसके लिए प्रधानमंत्री और सबको, पूरी सरकार को बधाई है, इसकी शुभकामनाएं। सनातन और सनातन वाला भी मुद्दा है। देखिए, सनातन वाले विषय पे आम आदमी पार्टी ने बहुत पहले से साफ तय किया है कि हमारी पार्टी के नेता केजरीवाल जी का नारा है, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। किसी भी धर्म के बारे में किसी को भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। हम सब सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, और किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी अगर कोई करता है उससे हम सहमत नहीं हैं। और ये बात एक नहीं कई बार हम लोग कहते हैं। इंडिया गठबंधन के ऊपर क्या? इंडिया का गठबंधन निश्चित रूप से विस्तार ले रहा है, और इंडिया के गठबंधन में जो दल हैं, अगर आप उनके मत प्रतिशत को देखेंगे तो करीब 60% मत इंडिया गठबंधन के साथ है जितने दल उसमें आए हैं। अब इनके इकट्ठा होने से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है, और इसलिए वो इंडिया को लेके ही सवाल उठा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, हमें समझना चाहिए कि इंडिया नाम, भारत नाम, हिंदुस्तान नाम ये कोई अंग्रेज़ों ने नहीं दिया है, ये हमारी परंपराओं से हमें मिला है। हमारे तमाम पुरानी पुस्तकों में आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। और दूसरी बात, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान का पहला आर्टिकल लिखा, पहला आर्टिकल उसमें लिखा, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। जब हमारे संविधान की पहली धारा कहती है इंडिया, भारत ये सब एक हैं, तो उसमें परहेज करने का और उसके ऊपर सवाल उठाने का, देश का नाम बदलने का या संविधान से इंडिया हटाने का ये सपना भी हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इंडिया शब्द का प्रयोग 900 बार 900 टाइम्स भारत के संविधान में हुआ, 900 बार। और दूसरी चीज़, पहली धारा ही बाबा साहब ने जो लिखी है संविधान के अंदर वही लिखा है उन्होंने, इंडिया दैट इज भारत। तो हमने जो इंडिया गठबंधन का नारा दिया है वो नारा दिया है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। नीचे रखा जो ना अब ये मैं समझता हूँ मीडिया के सामने कहने वाली बात नहीं, उसके लिए एक कमेटियाँ बनी हैं कई तरह की, और जो हमारे पार्टी के लीडर्स हैं वो आपस में बातचीत करेंगे। जिन राज्यों में हमारा प्रभाव है वहाँ हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जिन राज्यों में कांग्रेस का प्रभाव है वहाँ कांग्रेस लड़ेगी, जिन राज्यों के अंदर समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियों का प्रभाव वो लोग करेंगे। देखिए, गुजरात के अंदर हमको 14% वोट यहाँ की महान जनता ने दिया है, और जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारे 5 विधायक जीते हैं, ये एक बड़ा जाना देश है पहले चुनाव के हिसाब से, और निश्चित रूप से हम इसका सम्मान करते हुए लोकसभा चुनाव के अंदर भी आगे बढ़ेंगे, और इसी के बारे में आज अपने साथियों से बातचीत और चर्चा। कांग्रेस के नेताओं की भी बातचीत हो रही है यहाँ मुझसे कोई मिलने की बात नहीं जल्दी, मैं तो यहाँ पार्टी के कार्यक्रम में हूँ। देखिए, मैं तो पहले भी कह चुका, फिर दोहरा दे रहा हूँ, किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी धार्मिक ग्रंथ के बारे में किसी को भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है,
और आम आदमी पार्टी ऐसी किसी भी बात से